बीए सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट में आज का हमारा टॉपिक है भाषा का विकास। की भाषा का विकास क्या है? क्योंकि भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा विकास बौद्धिक विकास की सर्वाधिक उत्तम कसौटी मानी जाती है। बच्चे को सर्वप्रथम भाषा का ज्ञान परिवार से ही होता है। इसके बाद विद्यालय व समाज के संपर्क में आकर के अपनी भाषाई ज्ञान को समृद्ध बनाता है। विद्यालय और परिवार में ही भाषा को समृद्ध बनाता है। भाषा विकास की निम्नलिखित वैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी है, जिसमें आता है कार्ल श्री गैरियन के अनुसार स्कूल जाने से पहले बच्चों में भाषा का विकास अपने बौद्धिक विकास की सबसे अच्छी कसौटी होती है। भाषा के विकास के अन्य पहलुओं के लाक्षणिक सिद्धांतों के अनुसार होता है। यह विकास परिपक्वता तथा अधिगम दोनों के फलस्वरूप होता है और इसमें नई अनुक्रियाएं सीखने को मिलती हैं और पहले की सीखी हुई अनुक्रियाओं को परिष्कृत भी करता रहता है। अब आता है भाषा का महत्व, अर्थात बोलने का महत्व क्या है। वाणी यानी भाषा विचारों के आदान प्रदान का सुंदर, श्रेष्ठ, सशक्त एवं प्रभावी माध्यम होता है। यह किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के दर्पण है। इससे यह आसानी से पता लगाया जा सकता है कि वह व्यक्ति कहाँ रहने वाला है तथा उसका लालन पालन किस क्षेत्र में तथा किस परिवेश में हुआ है तथा उसकी शिक्षा दीक्षा कहाँ पे हुई है तथा सामाजिक विकास में वाणी का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके माध्यम से यह पता लगाया जा सकता है कि बालक क्या चाहता है, उसकी क्या आवश्यकता है आदि। वाणी के महत्व को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। सामाजिक संबंधों में शैक्षणिक उपलब्धियां, स्वयं मूल्यांकन, नेतृत्व विकास में और सामाजिक समायोजन में। जिसमें पहला पॉइंट है सामाजिक संबंधों में। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहना पसंद करता है, परंतु समाज में रहने के अनेक नियम, कानून एवं सिद्धांत एवं रीति रिवाज होते हैं। उनका पालन करना अति आवश्यक हो जाता है। यह सब भाषा के माध्यम से ही संभव होता है। भाषा के माध्यम से व्यक्ति समूह के सदस्यों के बीच में अपने विचारों का आदान प्रदान करता है और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे की बहुत सी बातें व विचारों को अपने मन के अंदर अपनाते हैं। वह भाषा समाज के लोगों के साथ मधुर संबंध निभाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। अगला आता है शैक्षणिक उपलब्धियों में सहायक। शैक्षणिक एवं शैक्षिक उपलब्धियों के अर्जन में भाषा का अमूल्य योगदान होता है। इसमें बालक को वातावरण के बारे में समझने में महत्वपूर्ण जानकारी भी मिलती है तथा वाक्य विन्यास, प्रस्तुतिकरण आदि का भाव भी भाषा विकास के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। इन सभी बातों का प्रत्यक्ष प्रभाव उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों पर भी पड़ता है। अध्ययनों में यह देखा गया है कि जिन बालकों का शब्द भंडार विस्तृत होता है, उनका विन्यास पाठ्यक्रम सुंदर, मधुर, लयबद्ध, तारतम्यता से युक्त माना जाता है। लेकिन जिन बालकों का भाषा विकास ठीक प्रकार से नहीं होता, उनकी शैक्षणिक योग्यता भी निम्न स्तर की मानी जाती है। गैरिसन ने इसके संदर्भ में कहा है कि एक बालक कितने शब्द जानता है, इससे यह बात का निर्धारण होता है कि उस बालक का प्रतिगति स्तर विद्यालय में किस प्रकार का होगा। वह विद्यालय में प्रगति करेगा या सामान्य प्रगति में ही असफल हो जाता है। ये था गैरिसन ने अपने शब्दों में शैक्षणिक उपलब्धि की परिभाषा बताई थी। अब आता है स्वयं मूल्यांकन में लाभप्रद की। स्वयं मूल्यांकन में यानी स्वयं के मूल्यांकन से कैसे लाभप्रद होता है। स्वयं के मूल्यांकन में भाषा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। घर में, स्कूल में, समाज में बालक दूसरे लोगों के समक्ष अपने विचारों को किस प्रकार से व्यक्त करता है, दूसरे लोग उसके बारे में किस प्रकार से सोचते हैं, किस तरह की अनुक्रियाएं या प्रतिक्रियाएं करते हैं, यह सुनकर बालक अपने बारे में मूल्यांकन करता है। वह
लोगों को चेहरे के हाव भावों से समझ जाता है कि व्यक्ति समाज में व उनके सगे साथियों के बीच लोकप्रियता हो जाती है। यदि समाज के लोग उसकी भाषा से प्रभावित नहीं होंगे और नकारात्मक प्रत्युत्तर होते हैं तो बालक यह समझ जाता है कि उसकी भाषा के विकास में सुधार की अत्यंत आवश्यकता है। अब आता है नेतृत्व का विकास। यदि हम उन महान नेताओं के चरित्र के बारे में अध्ययन करें तो सबसे पहले इस बात का अध्ययन पता चलता है कि उनकी वाक्चातुर्यता, वाक्पटुता का अनोखा गुण विद्यमान रहता है। वे लोग ही अपनी बातों को दूसरे से मनवा लेते हैं जिनमें जिनकी भाषा के विकास में अत्यधिक कमांड होती है, जिसमें आत्मविश्वास होता है। अर्थात वही लोग करते हैं जो उनका नेता कहता है। एक वाक्य बन जाता है, उसको ठीक ढंग से प्रस्तुत करना भाषा नेतृत्व के विकास में आता है, नेतृत्व के विकास के अंतर्गत आता है। अब आता है सामाजिक समायोजन कि समाज में किस प्रकार भाषा सामाजिक समायोजन में भी अमूल्य भूमिका निभाता है। भाषा के माध्यम से व्यक्ति समाज में अपना ऊंचा स्थान बनाता है, जिससे उसका सामाजिक समायोजन अच्छा होता है। वह बालक जिसका शब्द भंडार विस्तृत होता है उसमें भाव अभिव्यक्ति की क्षमता अधिक होती है। अब आता है कि भाषा विकास के प्रमुख सिद्धांत 5 दिए गए हैं। स्वरयंत्र की परिपक्वता यानी स्वयं के द्वारा बोली गई इनकी किस प्रकार से परिपक्वता होता है। अनुकरण की प्रणाली, अनुवद्य की प्रणाली, बोलने के लिए प्रेरणा, क्रामस्की का सिद्धांत, ये भाषा विकास के प्रमुख सिद्धांत है। जिसमें पहला आता है स्वरयंत्र की परिपक्वता। ये कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि भाषा का विकास केवल किसी एक अंग के विकसित हो जाने से एवं परिपक्वता के कारण नहीं होता, अपितु इनमें अनेक अंग भाग लेते हैं तथा उनका परिपक्व होना ही भाषा विकास में अत्यधिक लाभप्रद माना जाता है। जैसे जीभ, गला, फेफड़ा आदि। इसके अतिरिक्त होठ, दांत, तालु आदि का परिपक्व होना अति आवश्यक है, तभी बालक स्पष्ट सुंदर उच्चारण कर सकता है। अगला आता है अनुकरण की प्रणाली। कुछ मनोवैज्ञानिक का मानना है कि भाषा विकास में न केवल अंगों की परिपक्वता का होना अति आवश्यक है, बल्कि बालक का अनुकरण द्वारा सीखना भी अति आवश्यक है। बालक के सामने जो कुछ भी बोला जाता है वह बड़े ही ध्यान से सुनता है और वह उन शब्दों का उच्चारण करने लग जाता है। यानी कि बालक जिस बड़े लोगों को देखकर, बड़े लोग जो बोलते हैं उन्हें देख करके उन्हीं शब्दों का अनुकरण करने लग जाता है। अब आता है अनुवद्य प्रणाली। भाषा विकास को अनुवद्य की प्रणाली पर आधारित बताया गया है। इसे उद्दीपक अनुक्रिया के बीच स्थापित सहचर्य के आधार पर समझाया जाता है। बालक के भाषा विकास को समझने के लिए पुरस्कार एवं पुनर्बल जैसी नियमों की धारणा को आधारित माना है तथा बोलने सीखने के द्वारा उन्हें जल्दी ही भाषा का विकास भी होने लग जाता है। अब आता है बोलने के लिए प्रेरित करना। बालकों में भाषा विकास प्रेरणाओं पर आधारित होती है। इसके प्रभाव से बालकों में भाषा का विकास काफी हद तक होता रहता है। इस बालकों को बोलने के लिए प्रेरित करना चाहिए ताकि उनके अंदर भाषा का विकास ठीक प्रकार से हो सके तथा प्रारंभ में तथा धीरे धीरे करके जो बालक स्टार्टिंग में जो शब्द बोलता है उन्हीं शब्दों को बोलने का प्रयास करना चाहिए, जिससे उसके भाषा के विकास में प्रेरणा एवं प्रोत्साहन मिल सके। अब आता है क्रामस्की का सिद्धांत। यद्यपि बालकों में भाषा विकास अनुकरण यानी सीखना एवं पुनर्बल के आधार पर होता है, परंतु यह सभी सिद्धांत बालक द्वारा शब्दों को सीखने की क्रिया को बालकों के शब्दों को भली भांति स्पष्ट नहीं कर पाते। क्रामस्की ने बालक के
भाषा विकास में यह आधार, जिसका मानना है कि प्रत्येक बालक में जन्म से ही एक ऐसी शक्ति होती है जिससे वह बोलने की कार्यवाही स्वयं ही करता है तथा वह उसे समझने के बाद पुनः रूपांतरित कर सकता है। उन्हें भाषा का पुनः, यानी कि बालक में जन्म से ही बोलने की क्षमता पाई जाती है, जो वह धीरे धीरे करके बोलता है तथा उसी के आधार पर ही अपने शब्दों को वाक्यों में बदल लेता है। अब आता है भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। भाषा विकास को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं, जैसे स्वास्थ्य, बुद्धि, लिंग, पारिवारिक संबंध, सामाजिक आर्थिक स्तर, शैक्षणिक स्तर। सभी बालकों में भाषा विकास समान गति एवं समान मात्रा में नहीं होती। कोई बालक जल्दी बोलना सीख जाता है तो कोई बालक देरी से सीखता है। कुछ बालक जल्दी बोलते हैं तो कुछ बालक जल्दी बोलते हैं तो कुछ बालक देर से। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला आता है स्वास्थ्य। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक में प्रमुख है स्वास्थ्य। स्वस्थ बच्चे, जो बालक ठीक होते हैं, उनका शारीरिक स्तर ठीक होता है, वह बालक जल्दी बोलने लग जाते हैं, क्योंकि स्वस्थ बालकों को माता पिता, अभिभावक गोद में लेकर खिलाते हैं और उन्हें बोलना भी सिखा देते हैं। और वहीं दूसरी ओर जिन बालकों का स्वास्थ्य ठीक प्रकार से नहीं होता, वे बालक देरी से बोलना स्टार्ट करते हैं। अब आता है सेकंड पॉइंट, लिंग। यह सिद्ध हुआ है कि लड़के व लड़कियों की तुलना में देर से बोलना सीखते हैं। उनका शब्द भंडार एवं वाक्य विन्यास भी छोटा होता है। वही लड़कियां पहले बोलना सीख जाती हैं। उनका शब्द भंडार विस्तृत यानी बड़ा व्यापक होता है। वे सुंदर, मधुर एवं आकर्षक वाक्यों का निर्माण करना जल्दी सीख लेती है। इसका मुख्य कारण यह है कि लड़कियों का शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास लड़कों की तुलना में जल्दी से हो जाना। आता है बुद्धि। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में बुद्धि एक महत्वपूर्ण कारक है। कुशाग्र बुद्धि के यानी तेज बुद्धि के जो बालक हैं वह जल्दी बोलना सीखते हैं, जबकि वही मंद बुद्धि के बालक जो होते हैं वह देरी से बोलना सीखते हैं। बचपनावस्था में अधिक प्रभावशाली होता है। वह 2 वर्ष की अवस्था तक होता रहता है। अब आता है सामाजिक आर्थिक स्तर। बालकों में भाषा विकास का सामाजिक आर्थिक स्तर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जिन बालकों का पालन पोषण उच्च सामाजिक आर्थिक परिवार में होता है, उनका भाषा का विकास तीव्र गति से होता है। वहीं जिन बालकों का शारीरिक एवं आर्थिक विकास निम्न स्तर पर होता है, वह उनका भाषा का विकास देरी से होता है। अब आता है पारिवारिक संबंध। वही भाषा विकास में पारिवारिक संबंध अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में बालक अपनी माता के साथ ही अधिक समय व्यतीत करता है। अतः माता प्रथम शिक्षिका होती है। वह माता के द्वारा ही बच्चा बोलने लग जाता है। अतः माता अधिक समय तक बालकों के साथ रहती है, खेलती है, बोलना सिखाती है तथा बालक जल्दी ही शुद्ध वाक्य का उच्चारण करने लग जाता है। ये थे भाषा विकास को प्रभावित करने वाला पढ़ा था। परिभाषा कालसी गेलियस ने थी। भाषा के महत्व में, सामाजिक संबंधों में, शैक्षणिक उपलब्धियां, स्वयं मूल्यांकन, नेतृत्व विकास में, सामाजिक समायोजन। सिद्धांतों में पढ़ा था स्वर यंत्र की परिपक्वता, अनुकरण की प्रणाली, अनुबद्ध की प्रणाली, बोलने के लिए प्रेरित करना और प्रामुख्य का प्रमुख सिद्धांत और भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जिनमें था स्वास्थ्य, लिंग, बुद्धि, सामाजिक आर्थिक स्तर, पारिवारिक संबंध। ये सभी भाषा विकास को प्रभावित करते हैं।